नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे और पर्सनली भी मुझे काफ़ी क्वेरीज जो हैं वो आई हैं, तो उसी के क्रम में ये आज एक और मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो इसमें अब जो आपने डीएफ भर दिया है उसके बाद में जो भी आपकी क्वेरीज है उनको भी मैं कवरअप करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के दिन जब हम जाते हैं अजमेर आरपीएससी में, तो क्या कुछ प्रोसेस आपका वहाँ पर रहता है और पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या है इंटरव्यू के दिन की, उन मुद्दों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे हमारे रीपा 25 प्रोग्राम के बारे में भी, जो स्पेशली 1-to-1 इंटरेक्शन को कवर करता है अपने आप में। तो इंटरव्यू को लेकर के सारी आपकी जो समस्याएं हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारे मुद्दे पर आते हैं कि इंटरव्यू के दिन की प्रक्रिया क्या रहती है, क्योंकि देखिए अभी आप आने वाले समय में एक एक करके एक एक चरण पर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले हैं। आपको अपना सेल्फ जो है इंट्रोडक्शन उसे तैयार करना होगा। इसके बाद में आपको अपने जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, जो अपनी कमियाँ हैं या खूबियाँ हैं, उन पर आपको काम करना होगा। इसके बाद आपको अपने जो गृह नगर है, गृह जिला या फिर जिन जिन स्थानों पर आप रहे उन सबको तैयार करना पड़ेगा। आपका जो जॉब प्रोफाइल रहा है उसको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो उन सब पर एक एक करके मैं बहुत सी क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस दिन पर ले चलता हूं जो आपके इस सभी तैयारी के बाद का अंतिम दिन होगा, मतलब फाइनल डे। तो उस दिन के लिए हम सबसे पहले तैयार रहें, तो वो डॉक्यूमेंट्स को हम तैयार करके रखें, सारा सब कुछ करके रखें और उसके बाद हम अपनी तैयारी में जुट जाएं। उसी उद्देश्य को लेकर के फिर मैं ये आज क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरपीएससी है कहाँ पर। तो ये जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक नया प्रश्न है ये कि आरपीएससी सर कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, किस जगह पर है, और उसी चीज को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आरपीएससी जो है वह राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित अजमेर जिले में स्थित है, ठीक है। अजमेर हमारे यहाँ पर राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है, ठीक है, और चूंकि एजीजी का मुख्यालय भी रहा करता था, तो काफी मुद्दों में अजमेर जो है महत्वपूर्ण है। तो अजमेर जाने के आपके पास में दो मार्ग हैं। आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, बस के माध्यम से, व्यक्तिगत साधन से जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत साधन वालों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भी बसेस से या फिर ट्रेन से जाने वाले हैं तो वो कैसे आरपीएससी तक पहुंच सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर मैप में भी आपको दिखाया है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप पहुंचेंगे अजमेर बस स्टैंड। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये आपका अजमेर बस स्टैंड है, ठीक है। और इस अजमेर बस स्टैंड से मात्र 6 मिनट की दूरी पर 3.1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है जयपुर अजमेर जो हाईवे है वहां पर। तो जयपुर से अजमेर से आप जब किशनगढ़ के लिए जाते हैं उसी रूट पर आपको जाना पड़ेगा और मेन रोड पर ही आपको लोकेशन मिल जाएगी आरपीएससी की। ये तो बात हो गई आपके रेलवे जो अगर आप बस स्टैंड से जाते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और अजमेर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहां से जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 5.3 किलोमीटर। तो ये भी ज्यादा नहीं, केवल और केवल 12 से 15 मिनट का रास्ता आपको यहाँ पर पड़ता है। दोनों से ही आपको इजीली ऑटो रिक्शा और बाकी सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा चिंता ना करें। कई अभ्यर्थी वैसे एक दिन पूर्व ही पहुंच जाते हैं। तो आपका जो मेन हमारा जो ये आरपीएससी है, इसी के जस्ट सामने एक हॉस्टल भी है, ठीक है, उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो वहां पर आप अपने रूम बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप उसके बिल्कुल आरपीएससी के सामने ही रहेंगे, आपको ज़्यादा कोई दूर जाने की या ट्रेवल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली बात हो गई कि हम आरपीएससी कैसे पहुंचे। तो दोनों मार्ग जो हैं वो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो क्योंकि चूंकि पास का नियरेस्ट हवाई अड्डा तो किशनगढ़ है, बट जरूरी नहीं है कि किशनगढ़ के लिए आपको हर जगह से फ्लाइट मिले, लेकिन जयपुर जो है वहां से फ्लाइट्स हैं। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आउट ऑफ द स्टेट से आ रहे हैं, तो आप सीधे जयपुर आ सकते हैं। अगर डायरेक्ट किशनगढ़ की फ्लाइट है तो किशनगढ़ आ सकते हैं और वहां से फिर आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो तीनों हमारे पास में रास्ते हो गए। तो इन तीनों रास्तों से आप जो भी आपको प्रेफर करें या जिसकी भी आपको जरूरत है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है कि आरपीएससी बाहर से कैसा दिखता है। तो ये आरपीएससी के फ्रंट गेट जो है उसका इमेज है। दो बोर्ड्स लगे हुए हैं, एक हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग और दूसरा इंग्लिश में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों गेट जो हैं उनमें से एक गेट इन के लिए है, दूसरा आउट के लिए। ये जो आउट वाला गेट है ये अक्सर बंद रहता है और ये जो इन वाला गेट है ये
इंटरव्यूज़ के टाइम में बिल्कुल खुला रहता है। तो यहाँ से ही हमारी एंट्री होती है। इसके जस्ट बाहर की तरफ काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स आए हैं उनके गाड़ियाँ मिल जाएगी, उनके पेरेंट्स आपको बात करते हुए मिलेंगे, आसपास कुछ स्थड़ियाँ हैं वहाँ पर भी आप ही की जैसे जो लोग आए हुए हैं, जो इंटरव्यू देने आए हैं, वो मिल जाएंगे। ये फोटो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ खड़े होकर के और अक्सर जो इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना फोटो खिंचवाते हैं। हर एक ये फोटो क्लिक करता है जो दर्शाता है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो यही वो एंट्री गेट है जहां से आप एंटर होते हैं। एंटर होने के साथ ही आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाला जो है यहाँ पर एक डेस्क लगा हुआ मिलेगा आपको, और इसी डेस्क पर आपको जाना है। और इस डेस्क पर जब आप जाएंगे, यहाँ पर जाते ही आपको अपना एंट्री करना है। आप अपना आईडी दिखाकर और यहाँ पर अपना एंट्री करवा देंगे। ठीक है, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, पता, सारा सब कुछ आप यहाँ पर लिख देंगे, किस पर्पज से आए, ये सारा आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। एंट्री करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेन बिल्डिंग है आरपीएससी का और इसके बाहर एक गार्डन है। जस्ट इस दीवार के पीछे की तरफ भी आपको एक जो है सिटिंग एरिया मिलेगा, जहां पर आप बैठ सकते हैं, लोगों से चर्चा कर सकते हैं। बाकी अदर कैंडिडेट्स भी जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये आपका आरपीएससी का फ्रंट बिल्डिंग का जो इमेज है वो है। तो ये आपका एंट्री गेट है। तो यहां से होते हुए आप चलेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मतलब यहाँ जो गार्डन है इसका राउंड काटने के बाद में यहाँ से इस जगह से होकर के आप इस जगह पर पहुंचेंगे। ठीक है, और यहीं से आपकी एंट्री होती है। यहाँ से एंट्री होने के जस्ट थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में आपका एक वेटिंग हॉल है। मैं उसको थोड़ा सा और अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से इसे समझ पाएं। तो आप इस पिक्चर को देखिए, ये इमेज है जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि आरपीएससी ऊपर से कैसा दिखाई देता है। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी एंट्री होगी मेन गेट से, और वो मेन गेट है यहाँ पर, ये देखिए, ये वो मेन गेट है। तो ये मेन रोड पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, यहीं पर अक्सर लोग रुकते हैं आकर के। ठीक है, ये मेन रोड हाईवे हो गया जयपुर वाला, और इस गेट से आप एंट्री करने के बाद इस जगह पर रुक जाते हैं। फिर यहाँ से आपको घूम करके जाना पड़ता है इस जगह पर, जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ आरपीएससी लिखा हुआ था, गार्डन के जस्ट पीछे वाला जगह, जहां से आपकी बिल्डिंग में एंट्री होती है। यहाँ एंट्री होने के बाद में दो बिल्डिंग आपको दिख रही है, 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। ठीक है, और जो हमारी सारी गतिविधियां होनी है वो होनी है फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप यहां से एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद इस कॉरिडोर से होते हुए और आप पहुंचते हैं यहां पर, और यहां से सीढ़ियां चढ़कर आपको या तो इस एरिया में बैठाया जाता है जैसा कि हमको बैठाया गया था 2018 में, या फिर इस एरिया में बैठाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी है। मतलब वहां पर आरपीएससी की सारी बुक्स जो है वो रखी हुई हैं। तो यहां से घूम करके आप सीधे यहां जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर आप पहुंच जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर यहां तक पहुंचने का ये आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से आपको इस जगह तक पहुंचना है। अभी तक तो मेरे को जब भी हम गए तब इसी जगह पर जो है हमारे इंटरव्यू, जितने भी आपके इंटरव्यूअर्स हैं उनके जो पैनल्स हैं उनके रूम्स यहाँ पर बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे रूम्स यहाँ बने होते हैं। तो मैक्सिमम जो इंटरव्यूज हैं वो इसी एरिया में कंडक्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक आपको पता रखना है, ध्यान रखना है किन किन स्थानों के बारे में मैंने बात की, कैसे आप पहुंच सकते हैं। तो अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जब आप अजमेर जाएंगे तो आसानी से आप जो है अपने इंटरव्यू को देने के लिए जो मनोवांछित स्थान है वहां पर पहुंच पाओगे। चलिए अब बात करते हैं हम, जब आप लाइब्रेरी रूम में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में क्या गतिविधि शुरू होगी। आपको वहां जाते ही बिठा दिया जाएगा। अब कब पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 शिफ्ट में, 2 यहाँ पर शिफ्ट होती है आपके, और उन 2 शिफ्टों के अंतर्गत आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि रोजाना कितने लोगों के इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो एक शिफ्ट आपकी सुबह वाली है 9 से 12 वाली, और दूसरी है 2 से 5 वाली। ठीक है, तो ये 9 AM टू 12 PM और दूसरा 2 से 5 PM, इनके बीच में आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो जनरली आपको कोशिश करना है कि आप इंटरव्यू शुरू होने का जो आपको टाइम, आपका टाइम टेबल में दिया हुआ है, उससे आप 1 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाएं, ताकि किसी तरह का हसल न हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई चीज़ छूट भी गई है तो उसको हम समय रहते हुए अरेंज कर पाएँ। ठीक है, अब बाकी चीज़ों पर मैं बाद में बात करूंगा, आपको क्या पहनना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने इंटरव्यू के जब सेशंस होंगे एक एक करके उनमें बात करेंगे। अभी के लिए हम बात कर लेते हैं कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद क्या गतिविधि शुरू होगी।
आप अपने साथ में अभी फॉर्म भरने के बाद जो DAF आपका प्रिंट हुआ है, ठीक है, उसको रखना है, आपको डाउनलोड करना है। उसको आप 2 प्रतियों में मांगा गया है, तो आप 2 की जगह 3 भी ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा आप 1 लेकर के जाएं। तो 2 प्रतियों में आप उसका प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद में अगर आपने देखा होगा उसके पीछे एक अटेस्टेशन फॉर्म भी था, ठीक है। तो अटेस्टेशन जो फॉर्म था, ये दरअसल आपके जो पुलिस है उसके द्वारा जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। ये अटेस्टेशन फॉर्म पहले भरा नहीं जाता था, हाथ से हमको भरना पड़ता था। जब हम DAF अपना भर देते थे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में प्रिंट में अटेस्टेशन फॉर्म में निकलता था, लेकिन हमको उसको हाथ से भरना पड़ता था। इस बार हमारे पास ऑप्शन था कि हम अटेस्टेशन फॉर्म को पूरा का पूरा ऑनलाइन भी फिल कर सकते थे। अब जैसे मैंने अटेस्टेशन फॉर्म को पूरा फिल किया है, तो जब आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो पूरा फिल्ड अप आएगा। आपने देखा होगा, PDF आपने लिया होगा, तो जिन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म को भरा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा फिल हो करके वहां पर आपको दिखाई देगा। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म की 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1 कॉपी को 2 कॉपियों को आप भर के ले जाइए हाथ से, और 2 को आप ब्लैंक ले जाइए। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए वो वहां जाकर के कहते हैं कि नहीं आपको यहां भरना है, तो आप वहां भर दीजिए, और अगर वो कहते हैं कि बराबर है आपको लाना था, तो आप घर से जो भी भर के ले जाते हैं वो डिटेल्स आपके काम में वहां पर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये हो गया। उन दोनों फॉर्म्स को आपको क्या करवाना है, गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। तो जहां तक संभावना यही रहेगी कि जो आपके पास में फॉर्म डाउनलोड हुआ है उसमें जो जो कॉलम आपके ब्लैंक है उन्हें आप भर करके उसे किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से जो है साइन करवाएं, और इस तरह से अपने पूरे फॉर्म को तैयार करके और अपने साथ लेकर जाएं। वहां पर जो चीजें आपको लेकर जानी होगी उनमें आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा, इसके साथ में आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको लेकर जाने पड़ेंगे। सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं, चाहे वो आपका मूल निवास हो, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका EWS अगर सर्टिफिकेट है तो वो हो, एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके विडो के कोटा है तो जितने भी कोटा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, एजुकेशन के आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट्स दोनों, ठीक है, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने जो जो फिलअप किया है उनके सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे, और उनके 2-2 कॉपी के सेट आप अपने साथ में लेकर के जाएं। ये बहुत जरूरी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। अगर कोई चीज़ें नहीं बनी हुई है उनको बनवा लीजिए, जो चीज़ें अपडेट होने लायक है उनको अपडेट करवा लीजिए। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो पहुँचने के साथ में आपको जो है लाइब्रेरी में बैठा दिया जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि 2 डेस्क आपको सामने दिखेंगी इस तरह से, ठीक है, और उनके सामने आपके ये चेयर्स लगी होंगी। तो अमूमन 64 लोगों का जो है रोजाना इंटरव्यूज होता है। तो इस तरह से जहाँ तक है, एक टेबल के सामने 16 लोग होंगे, और सेम टू सेम यही चीज़ जो यहाँ आप देख रहे हैं, यही चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, इधर भी। तो इस तरह से 4-4 चेयर्स की 4 रोज आपको यहाँ पर दिखेगी, और टोटल 32 कैंडिडेट, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे 8 बोर्ड अगर आपके पूरे हैं तो एक बोर्ड में मैक्सिमम 8 इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, और अगर सारे बोर्ड बैठ रहे हैं तो मैक्सिमम 64 कैंडिडेट, तो मतलब एक शिफ्ट में आपके 32 कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं के इंटरव्यू होने वाले हैं। यहाँ पर इनका RPSC का स्टाफ बैठा होगा, और लगभग 4 से 5 लोग आपको हर टेबल पर दिखेंगे। पूरा बड़ा टेबल होगा तो उसमें 3-4 लोग होंगे, और वो इंडिविजुअली एक को बुला करके और आपका यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले वो आपको देंगे, और फिर उसके बाद में आपसे जो है आपको बैठा दिया जाएगा आपके रोल नंबर वाइज, जो भी है या जिस पैटर्न में वो बैठाते हैं, रोल नंबर वाइज ही बैठाते हैं, ठीक है। उसमें बैठाने के बाद में आपको जो भी आवश्यक प्रोसेस है उसको वो शुरू कर देंगे। बहुत सहजता के साथ में ये सारी प्रक्रिया होती है, किसी तरह का कोई हैसल आपको यहाँ पर नहीं होने वाला। आप बिल्कुल काम होकर के बैठ सकते हैं और बिल्कुल शांति से आप सारी चीज़ें यहाँ पर देवें। अगर कोई चीज़ में कोई कमी भी है तो उसमें आपको कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आसानी से आपको एक लेटर पर कल लिखवाया जाएगा कि जो है ये मैं इतने तारीख तक जमा करवा दूंगा, और फिर उसके बाद आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ये प्रोसेस जब चलेगी उसी बीच में आपके जो है इंटरव्यूज़ के लिए भी आपकी शुरुआत हो जाएगी। आपके सबके डॉक्यूमेंट्स एक बार सबके कलेक्ट करने के बाद में इंटरव्यूज़ आपके शुरू होंगे। तो एक एक करके जो है बाहर से कॉल आपको आवाज़ लगाई जाएगी, और यहाँ से वो जो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ से लेकर जाएंगे संबंधित बोर्ड के रूम के पास में। अब बात करते हैं कि बोर्ड का रूम जो है वो कैसा होता है या वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, बोर्ड के रूम की अगर हम बात करें
तो बोर्ड का रूम जो है वो जैसा मैंने आपको बताया, आप ये आपका वो रूम है जहां पर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स सारा सब कुछ करवाया। यहां से बाहर निकलेंगे आप, यहां पर एक कॉरिडोर होगा, ठीक है, इस तरह से ये वो कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर के यहाँ पर ये रूम्स मान के चलिए आप, यहाँ पर ये रूम्स के आपको दरवाजे दिखेंगे। ये सीढ़ियों वाला कॉरिडोर हो गया। तो इनके बगल में आपको एक सिटिंग के लिए चेयर होगी और यहीं पर एक कोई न कोई व्यक्ति जो भी रिसिप्ट करने वाले हैं, आपको रिसीव करने वाले हैं, वो यहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा बोर्ड है या क्या है। इवन आपको जब आप एंट्री करोगे तभी ये चीज़ पता चलेगी। क्यों होगा क्या कि कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ से बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा तो वही आपको बता करके जाएगा कि आपका बोर्ड किसका बोर्ड है, ठीक है। तो ये हमें अंत समय तक भी नहीं पता चलता कि हमारा नंबर जो है किसके बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि नए मेंबर्स आने के बाद में, अब जैसे पिछली बार जो मेंबर्स थे उनमें से कई चेंज हुए, तो उनके रूम्स भी कई बार चेंज हो जाते हैं। जिन मेंबर्स को आप जानते हैं जो पुराने हैं उनके हो सकता है रूम वहीं पर हो, लेकिन बाकी जो नए आते हैं उनको फिर नए रूम अलॉट होते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा इंटरव्यू जो बोर्ड है वो कौन से रूम में बैठा हुआ है। यहाँ से जब तक इनका इंटरव्यू चलता रहेगा तो उससे लगभग 10 मिनट पहले आपको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा। आसानी, आपके वहाँ पानी की बोतल भी रहेगी, आप आराम से पानी पी सकते हैं, टॉयलेट्स के लिए जा सकते हैं, सारा सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगी। लेकिन इसके साथ ही घबराहट भी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक अनजानी सी घबराहट होती है, क्योंकि हमें कितनी भी बार हम चाहे ऐसा इंटरव्यू दे लें, लेकिन हमें पता है कि इस तरह के इंटरव्यू के बाद में हमारे भविष्य का निर्धारण होना है, तो एक हल्का सा डर आपके मन में यहाँ से शुरू हो जाता है। तो उस पर हमें कंट्रोल करना सीखना, और वो तभी होगा जब हम मैक्सिमम बार जो है इस तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे। तो आप जितने ज़्यादा इंटरव्यूज दे सकते हैं वो देने की आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ। जैसे ही ये कैंडिडेट निकल जाएगा उसके बाद लगभग 5 से 7 मिनट बाद में फिर आपको यहाँ से कॉल किया जाता है। तो ये आपको यहाँ से बुलाएंगे और बुला करके गेट के सामने आपको छोड़ देंगे, ठीक है। अब गेट के बाहर जैसे ही आपको छोड़ेंगे उसके बाद आपको एंटर होना है। आप यहाँ से एंटर होंगे, जैसे ही आप एंटर होंगे आपको रूम में कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। रूम काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और इसी रूम के किसी एक हिस्से में आपको इस तरह से एक बहुत बड़ी चेयर लगी होगी, उसके सामने एक छोटी चेयर और फिर यहाँ पर ये कुर्सी, ये टेबल होगी, इस टेबल के सामने आपकी कुर्सी लगी होगी। यहाँ से मान लीजिए आप एंट्री करते हैं, आप गेट खुल के पूछेंगे, पूछ के जाएंगे और जाने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 4 कुर्सियाँ आपको दिखेंगी। अमूमन इस वाली कुर्सी पर या इस पे, दोनों में से किसी एक कुर्सी पर, या हो सकता है ये कुर्सियां इधर साइड में भी हो सकती है, ठीक है। तो टोटल 4 आपके वहां पर जो है आपको सदस्य दिखेंगे। उनमें से एक बिल्कुल सेंटर में होंगे। सेंटर वाली पोजीशन पे जो बैठे होंगे वो आपके उस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जो एक्चुअल में आरपीएससी के मेंबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको आकर के खड़ा होना होता है। जैसे आप देखेंगे तो इस टेबल पर आपको एक पेपर पेन भी मिला होगा और उसके साथ पानी की बोतल भी यहाँ पर रखी होती है। ये सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर मिलती है। आप जाएंगे, आपको जाने के बाद में अपना जो भी आप उनको ग्रीट करते हैं, ग्रीट करने के बाद वो आपको तुरंत ही जस्ट मतलब 5 से 7 सेकंड में आपको कह देंगे कि आप प्लीज़ बैठिए, ठीक है। तो आपको अपना चेयर हटा करके और यहाँ पर बैठना होता है। इसके बाद में आपके पूरे इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू होती है। इंटरव्यू अमूमन 20 से लेकर के 30 मिनट की अवधि तक चलता है, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए 30 मिनट मैक्सिमम है ये, और मिनिमम टाइम 15 मिनट से लेकर के 30, ये इनके बीच में। कई बार हो सकता है किसी कैंडिडेट का 12 मिनट या 13 मिनट भी चल जाए, और किसी का हो सकता है कि 1-2 मिनट और ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है। आपके इंटरव्यू के अलावा भी उनको डिस्कशन करना होता है बीच के समय में कि कितने मार्क्स देने हैं, इस बारे में सारे पैनलिस्ट जो होते हैं उनके बीच में डिस्कशन होता है। इसलिए चूंकि 3 घंटे के समय में उनको 4 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेने होते हैं, तो उसको देखते हुए उसी के हिसाब से जो है ये इंटरव्यू का समय आप तय मान सकते हैं। तो ये है वो पूरी प्रोसेस। जैसे ही आप अपना इंटरव्यू देंगे, आप थैंक यू करके बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल जिस रास्ते से हम गए वहीं से आप उतर करके अपना जो भी बैग या सारा सामान था वो लेकर के और बाहर निकल के राहत की सांस ले सकते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, बाहर के जो लोग, अगर आप सुबह वाले बैच के हैं तो आपसे पूछने लग जाएंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ये वो सारा डिस्कशन आपका वहाँ पर होगा। तो ये है इंटरव्यू के दिन की वो संपूर्ण प्रक्रिया
जिसको अधिकतर अभ्यर्थी जानना चाहते थे, वो मैंने आपको बता दी है। अब बारी आती है हमारे रीपा 25 प्रोग्राम की। ये रीपा 25 प्रोग्राम क्या है? तो दोस्तों रीपा 25 जो प्रोग्राम है, तो इसका मतलब है आरएस जंक्शन इंटरव्यू प्रोग्राम एडमिशन फॉर 2025। 2025 इसलिए लिखा है क्योंकि इस वर्ष आपके इंटरव्यूज आयोजित होने वाले हैं, हालांकि ये 2023 वाली भर्ती के लिए है। इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। तो दरअसल दोस्तों पहली बार हम ये इस तरह का प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और हमारे इस पूरे आयोजन में जो दो आपके प्रमुख मार्गदर्शक रहेंगे उनमें एक तो मैं हूं, ठीक है, घनश्याम, जिसने मैंने 2 बार अभी तक इंटरव्यू दिया है, ठीक है, और लास्ट वाले इंटरव्यू में मेरा 71 मार्क्स है, मंजू मैम का बोर्ड था। उससे पहले में 64 मार्क्स थे राठी सर के बोर्ड में। एक हमारे कुलभूषण सर हैं जिनके भी 70 मार्क्स थे पिछले वाले बोर्ड में, और उससे पहले भी 70+ मार्क्स रहे हैं। तो मान के चलिए कि जो स्कोरिंग है वो वेल इनफ है, जितना हम मान सकते हैं कि अबव एवरेज या गुड की कैटेगरी में जिन मार्क्स को हम रख सकते हैं उन कैटेगरी में ये मार्क्स आते हैं। और ये मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको मदद करते हैं आपके जो है रैंक सिक्योर करने में, सिलेक्शन सिक्योर करने में आपको अपने एग्जाम में। और चूंकि इंटरव्यू के नंबर बहुत कुछ तय करते हैं, आपके सर्विस में जाने वाले हैं, इसलिए इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लेना जरूरी है। पिछली बार के परीक्षाओं के दौरान ये देखा गया है कि बहुत से टॉपर्स जिन्होंने मेंस में तो बहुत अच्छा किया लेकिन उनके इंटरव्यू में मार्क्स काफ़ी कम रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों एकेडमिक जानकारी या फिर बुक्स में अच्छा होना ये तय नहीं करता कि आपके इंटरव्यू में कैसे मार्क्स आएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ठीक है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, इसके अलावा जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हो तो वहाँ पर आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है कि आप कितने बेहतर अंक पाने वाले हैं। हमारा जो इंटरव्यू पैनल है जो भी आरपीएससी का होता है, वो सभी लोग जो है एक 60+ वाली एज ग्रुप के होते हैं और उनके पास अपने जीवन का पूरा अनुभव होता है, विशेष करके लोगों को पहचानने का। तो हम उनको ना तो चीट कर सकते हैं और ना ही किसी तरह से उनको धोखा दे सकते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को दोनों को बेहतर तरीके से समझें और जो कमियां हैं उनमें सुधार करने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ जो अच्छाइयां हैं उनको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सीखें। जब हम ऐसा कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पर्सनैलिटी का जो सही रूप है वो सामने आएगा, और जब वो सामने आएगा तो हम बेहतर अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो वही पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा ये रीपा 25 का प्रोग्राम है, जिसके लिए गूगल फॉर्म्स जो है हम भरवा रहे हैं। हमने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी बनाया है आपके लिए, तो वो आपको उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसके साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो, सांगानेर जयपुर में आरएस जंक्शन का ऑफलाइन सेंटर है, और 2 फरवरी को आपका जो आरएस का एग्जाम होने वाला है उसके बाद में, प्रीलिम्स के बाद में हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा। वीक डेज को जो है मैक्सिमम हम आपके लिए क्लासेस और कंटेंट देने वाले हैं। ऑनलाइन एक्सेस भी इस प्रोग्राम का रहने वाला है, जो आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा। तो जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उनको एप्लीकेशन के थ्रू भी इसका एक्सेस मिलने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, आप भी ट्रस्ट करते हैं आरएस जंक्शन पर और हमारी टीम पर, जिन हमारा कंटेंट हम रेगुलर आपको हमारे इंटरव्यू ग्रुप में दे रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करके एक बार उसकी क्वालिटी देख सकते हैं। और सारे सीरियस कैंडिडेट डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े, हम प्रयास करेंगे कि आपको सबसे बेहतरीन जो है मदद हम कर सके। खैर आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना ये तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करेगा, आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है तभी जाकर के फाइनल सिलेक्शन होता है। तो चलिए मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।